नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में गोचर ग्रहों की क्या परिस्थितियां बन रही हैं जिनके कारण आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं या कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए बात करते हैं इस नवंबर के राशिफल के बारे में। एक सूचना पहले आपको बता दूं कि यह जो राशिफल है यह गोचर पर आधारित है, यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, इसलिए जन्म पत्रिका से इसको मत जोड़िए। आपके नाम राशि या जन्म राशि कर्क है तो आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो उसके निवारण के लिए आप नक्षत्रवेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की क्या परिस्थिति नवंबर के महीने में बनने वाली है। आपके लग्न के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपके चतुर्थ भाव में चार ग्रहों का प्लेसमेंट होगा, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, जिसमें बुध अस्त होंगे, शुक्र अस्त होंगे। सप्तम भाव में स्वग्रही रूप से शनि महाराज की व्यवस्था जो है वो दिखाई दे रही है। तो सप्तम भाव की जो व्यवस्था है वो शनि देव काफी अच्छी आपके लिए बना देंगे। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो स्वग्रही होकर के जब वो भाग्य भाव में विराजमान हैं तो आपके भाग्य को अच्छा कर देंगे, आपके लग्न को अच्छा कर देंगे, बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। राहु का प्लेसमेंट आपके दसम भाव में है जो कि मिश्रित परिणाम देता है। कर्म भाव थोड़ा सा परेशानी वाला है, कर्म भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो इससे संबंधित थोड़ी सी मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखने की आपको जरूरत भी रहेगी। और मंगल की बात करें तो वक्री मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो उनसे संबंधित भी कुछ न कुछ परेशानियां आपको इस समय बन सकती हैं, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी आप यदि नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये जो गोचर ग्रहों की व्यवस्था है ये कैसा प्रभाव देने वाली है। सबसे पहले यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि दसम भाव में राहु का प्लेसमेंट है और चतुर्थ भाव में चार ग्रहों का प्लेसमेंट है, जिसमें सूर्य भी साथ में है। सूर्य राहु की दृष्टि संबंध बनेगा और दृष्टि संबंध बनने से सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा, जो चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेगा और दसम भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां आप नौकरी करते हैं वहां किसी के साथ में आपका झगड़ा हो सकता है और आपके जॉब में कुछ न कुछ परेशानियां बन सकती हैं, या फिर खुद ही आप परेशान होकर नौकरी छोड़ करके घर आकर के बैठ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति यदि हो जाती है तो ऐसी स्थिति आपके लिए खराब होगी, अच्छी नहीं होगी और फिर से नौकरी प्राप्त करने में आपको विलंब हो सकता है, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए ये ऐसी सिचुएशन अभी बनी हुई है, इसके लिए आप थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखिएगा और मन को शांत और संतुलित रख करके नौकरी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि साथ में 3 ग्रहों का और भी प्रभाव आएगा, तो आपके बॉस या आपके बड़े अधिकारी जो हैं वो आपके पक्ष में रहेंगे, आपका समर्थन करते रहेंगे। कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, किंतु यदि आपके जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल है या आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में शनि देव हैं, सूर्य हैं, तो ऐसे जो जातक हैं या जिनका लग्न ही सिंह हो, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। और ऐसे यदि आप जातक हैं कि यदि आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, आपके अंदर स्वाभिमान बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत इस समय पड़ने वाली है।
इसके बाद में छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव जो हैं वो नवम भाव में स्वगृही अवस्था में व्यवस्थित हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा यह बना हुआ है। केवल आप चतुर्थ और दसम भाव को यदि संभाल लेते हैं, जो परिस्थितियां मैंने शुरू में आपको बताई हैं उनको यदि आप संभाल लेते हैं तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अच्छा, नौकरी में आपको यदि ट्रांसफर लेना है तो उसके योग राहु बना सकता है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं आएगी आपको ट्रांसफर लेने में। और यदि आप नौकरी छोड़ के बैठे हैं तो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी वह तलाश इस समय पूरी हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी नई नौकरी लगने में आपको कोई परेशानी इस समय नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए अपने दिमाग को ठंडा रखना है और शांत मन से काम करना है। आपके किसी भी कलीग के साथ में, किसी सहयोगी के साथ में आपको तू मैं बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं या फिर दूसरी परिस्थिति में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के खुद नौकरी से रिजाइन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत खराब स्थिति बन सकती है। गोचर ग्रहों की ऐसी व्यवस्था बन रही है। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापार में महीने की शुरुआत जो होगी उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि देव जो हैं वो सप्तम भाव में ही रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर्स जो हैं उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाएगा। आपके काम करने के तरीके और उनके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आ जाएगा। तो व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, व्यवहार में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसकी वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी बात, शनि देव सप्तम भाव में स्वग्रही रूप से विराजमान है और वो लग्न को देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शनि देव बहुत स्पष्ट बात करवाते हैं। तो स्पष्ट बोलना बहुत अच्छी बात है, किंतु कोई कड़वी बात हो उसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोल दिया जाए तो वो नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लेबर के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, आपके क्लाइंट के साथ में, सभी के साथ में आपका व्यवहार बहुत सही होना चाहिए। और यदि कोई सच्ची बात भी आपको उनको बोलनी है तो थोड़ा सा विनम्र होकर के बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके व्यापार में भी बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। और महीने का उत्तरार्ध जो है आपके लिए वो विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आपका आर्थिक पक्ष जो है वो नवम भाव से संचालित हो रहा है, यानी नवम भाव में बृहस्पति देव की जो उपस्थिति है और एकादश भाव पर बुध और शुक्र की जो दृष्टि है वो आर्थिक भाव को मजबूत बना देगी, आपके फिनांस को मजबूत बना देगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बन जाएगी। किंतु उसमें भी एक कमजोरी है। मंगल जो है उनका प्लेसमेंट, वक्री मंगल का प्लेसमेंट 12वें भाव में है, जो निरंतर बेवजह की खर्चे करवाने पे तुले हुए रहेंगे। यानी वो चाहे खर्चा दवाइयों का हो, चाहे खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन का हो, चाहे खर्चा बार बार आपकी मशीनरी खराब हो रही हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ें खराब हो रही हों, तो इनसे संबंधित जो खर्चे हैं वो आपको परेशान इस समय करते रहेंगे। हालांकि आपका इनकम बहुत अच्छा है इस समय, इनकम के अनुपात में खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो खर्चे भी आपके बच सकते हैं। और उसके लिए हनुमान जी की उपासना आपको ज़रूर करनी चाहिए। या एक काम जो बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आते हैं वो ये है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और सिंदूर का दान करके आइए, बहुत ही ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। इसके बाद महीने के अंत की बात करें तो शुक्र, बुध और सूर्य तीनों पंचम भाव में आ जाएंगे।
पंचम भाव में जैसे ही आ जाएंगे तो आपके खर्चों में तुरंत कमी आ जाएगी, आमदनी आपकी बढ़ने लगेगी, एकादश भाव का पंचम भाव का रिलेशन बन जाएगा, आपकी संतान बहुत अच्छा काम करने लगेगी, विद्यार्थियों को बहुत सारा फायदा होने लगेगा। तो शुरुआत के जो 10-11 दिन हैं वो थोड़े से आर्थिक पक्ष को लेकर के कमजोर हैं, इनकम को लेकर के कमजोर नहीं है, किंतु खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मामला इस समय बहुत ज्यादा कमजोर बनेगा। तो महीने की शुरुआत में चूंकि 12वें भाव में मंगल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंगल जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा करते हैं, दवाइयों का खर्चा करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकती हैं, मशीनरी खराब हो सकती है, उनमें बहुत ज़्यादा आपका खर्च हो सकता है। दूसरी बात, दशम भाव में राहु की परिस्थिति है, सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति है, चतुर्थ भाव में 5-5 ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो बचाने वाला केवल एक ही ग्रह है और वो है देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी। तो स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को बृहस्पति देव मजबूत जरूर करेंगे, फिर भी आपको सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मंगल महाराज 12वें भाव में हैं और वहां से जब वो एकादश भाव में आ जाएंगे, जब महीने का उत्तरार्ध होगा तो उस समय स्थितियां आपकी सुधर जाएंगी। और शनि महाराज जो है वो सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो कोई बड़े रोग को मतलब ऐसा कोई रोग हो जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो कोई बड़े रोग के होने की आशंका भी इस समय बन रही है। ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो प्रेम जीवन का मामला पूर्वार्ध में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, आपके प्रेम संबंधों में कुछ तनातनी बढ़ सकती है, किंतु जब बुध और शुक्र का प्लेसमेंट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा पंचम भाव में, तो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आ जाएगी, आपके बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और कुल मिलाकर के प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। विवाहित लोगों की बात करें तो कुंडली में सप्तम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति है, जो कि बहुत बहुत शानदार है, बहुत अनुकूल कही जा सकती है। यदि खास करके आप पति पत्नी दोनों बिजनेस करते हो या पति पत्नी दोनों नौकरी करते हो, दोनों की भागदौड़ भरी जिंदगी हो, ऐसे में जो छोटे छोटे तनाव होते हैं वो तनाव इस समय आपके समाप्त हो सकते हैं। शनिदेव की कृपा जबरदस्त हो सकती है, क्योंकि शनिदेव ज्यादा मेहनत करने वालों के ऊपर ज्यादा मेहरबान होते हैं, इसलिए ये परिस्थिति आपके साथ बहुत अच्छी है। हाँ, एक बात जो खराब है वो यह है कि शनि देव का सप्तम भाव में विराजमान रहना आपके गुस्से को बढ़ा सकता है, क्रोध को बढ़ा सकता है, आपकी बोलचाल की भाषा खराब हो सकती है, और यदि ऐसा होता है तो आपके बीच में तलाक जैसी नौबत आ सकती है। यदि आपकी कुंडली में शनि देव की परिस्थिति खराब है तो आपको मतलब यदि पहले से कोई तलाक की बात चल रही हो तो भी परेशानियां बन जाएंगी, और अचानक से कुछ चीजें बिगड़ करके आपकी परेशानियां बन सकती हैं। तो इसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपको ये सब झंझट से निकालने वाले हैं। इसके बाद की बात करूं तो सूर्य जो है वो महीने के उत्तरार्ध में यानी 16 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे, एकादश भाव को देखने लगेंगे, तो पति पत्नी का टकराव समाप्त हो जाएगा और आपके फिनांस को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी, संतान के लिए समय अच्छा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से आपका समय काफी अच्छा बन जाएगा। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार के मामले में देखिए क्या है कि सेकंड भाव के स्वामी सूर्य देव हैं, चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन में सुख बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो भाव ऐसा भाव है जिसमें पारिवारिक कुछ बड़े आयोजन हो सकते हैं। तो ऐसा कोई आयोजन हो सकता है, परिवार में कोई विवाह हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है,
उस बात को लेकर के कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, एक ज़रूरी बात ये है। दूसरी, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी परिवार में इस समय बढ़ सकता है, उसकी वजह से अशांति हो सकती है। तीसरी बात, यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कामकाजी हैं, तो वर्क फोर्स आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी काम का दबाव इतना हो जाएगा कि आप संभाल पाने में नहीं संभाल पाएंगे, सक्षम नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक टेंशन होना भी बहुत लाजमी है। तो पारिवारिक जीवन का मामला ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं, किंतु फिर भी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिए। हॉस्पिटलाइजेशन का या दवाइयों का कोई खर्च घर परिवार के ऊपर न पड़े, ऐसा ध्यान रखिए। तो अब देखिए, अपने को उपाय करना है। आप यदि उपाय करते हैं तो सबसे पहला उपाय आपके लिए होगा आपके कर्म के लिए भगवान शिव की आराधना करनी है। कच्चा दूध लीजिए, उसमें तिल मिला लीजिए, काले तिल आते हैं, 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए वो कच्चा दूध जो है वो शिवलिंग पे आप चढ़ाइए। कर्म भाव जो प्रभावित हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, सुख में कमी आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। सप्तम भाव में शनि देव के कारण जो रिश्तों में प्रॉब्लम थी, पति पत्नी के रिश्ते में, वो चीज ठीक करने के लिए और बहुत ज्यादा दवाइयों के खर्चे से बचने के लिए मंगलवार शनिवार को हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको भाग्य से संबंधित यदि अच्छे परिणाम चाहिए तो गुरुदेव बृहस्पति की आराधना कर लीजिए। गुरुदेव बृहस्पति को गुरुवार के दिन आपको पीली रोटी बना करके गाय को खिलानी है। वो रोटी आटे की बना सकते हैं जिसमें हल्दी मिला सकते हैं, और ये रोटी आप बेसन की बना सकते हैं। बेसन की रोटी बना करके अच्छी तरह घी लगा करके गौ माता को खिलाइए, उससे भी आपको बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये परिस्थिति है कर्क राशि के जातकों की नवंबर के महीने में गोचर की। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट करने में ना थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, और यदि अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कर दिया करो भाई, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आगे आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए, खुश रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।